Hello, myself Kanta Chaudhary from GPC Sikar, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन की डिज़ाइन। कि जब भी हम कोई की डिज़ाइन करते हैं तो हमें कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है और उन वैल्यूज़ के लेके कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर की फॉर ए शाफ्ट और 50 mm डायमीटर। एक शाफ्ट है 50 mm डायमीटर की जिसमें एक रेक्टेंगुलर की लग रही है। ठीक है। द शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस आर 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल फॉर की मटेरियल रिस्पेक्टिवली। जो शेयरिंग स्ट्रेस जब जनरेट हो रही है उसमें तब जो है ना शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो हो रही है 42 मेगापास्कल, जबकि क्रशिंग स्ट्रेस जो की में जनरेट हो रही है वो हो रही है 70 मेगापास्कल। तो हमें इन स्ट्रेसेस को लेते हुए एक की डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि की होती क्या है और क्या काम आती है। की जो है वो शाफ्ट और हब, इनका जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, आपस में जो इनका मोशन होता है उसे रोकती है। ठीक है। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट जो होता है एक रोटेटिंग मेंबर होता है जो पावर ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। अब जहाँ जो शाफ्ट है वो पावर जब ट्रांसमिट कर रहा है तो वो किस में कर रहा है? वो थ्रू हब करता है। तो हब जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, जबकि जो शाफ्ट होती है वो मोशन मोशन करती है, साथ में रोटेटिंग मेंबर होती है। तो उनके बीच में की लगती है ताकि उनमें अटैचमेंट रहे। ठीक है। की कई तरीके की होती हैं, उनमें से एक है रेक्टेंगुलर की और उसी को ही हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा कौन कौन से हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले शाफ्ट डाया दिया हुआ है 50 mm का। शेयर स्ट्रेस दी हुई है 42 मेगापास्कल की। 42 मेगापास्कल इज इक्वल्स टू, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेस दी हुई है 70 मेगापास्कल की, कन्वर्ट करेंगे 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें। फाइंड आउट करना है सबसे पहले लेंथ ऑफ की L, विड्थ ऑफ की W, थिकनेस ऑफ की T। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जब हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ होता है, दैट इज़ 1.25 इंटू शाफ्ट डाया। L इज इक्वल्स टू 1.25D इंटू शाफ्ट डाया। शाफ्ट का डाया हमें दिया हुआ है 50 mm। तो हम 1.25 को जब 50 से मल्टीप्लाई करते हैं देन कम 62.5 mm। तो हमें जो लेंथ मिली है वो कितनी मिली है? 62.5। अब शेयरिंग स्ट्रेस दी हुई है, क्रशिंग स्ट्रेस दी हुई है, तो हमें दोनों क्राइटेरिया लेकर चलने होंगे। सबसे पहले हमें उसे शेयर फेलियर में कंसिडर करना होगा और उसके बाद में क्रशिंग फेलियर में कंसिडर करना होगा। देन कंसिडरिंग शेयर फेलियर, since at first when shaft will start rotation hub will be stationary, so due to this there is a tangential force act on the key due to the shearing will occur। होता क्या है कि जैसे शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करती है, जो हब है वो रोटेटिंग मेंबर नहीं है, स्टेशनरी मेंबर है। तो जैसे ही शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करती है, की जो है वो शाफ्ट और हब के बीच में लगी हुई होती है। तो एकदम से उसे झटका लगता है क्योंकि एक मेंबर तो घूम रहा है, दूसरा मेंबर नहीं घूम रहा है। तो एकदम से जब की पर झटका लगता है तो एक तो उसमें शेयर आ सकता है। जो शेयर आता है वो उसकी थिकनेस पर आता है। उसमें क्रशिंग हो सकती है, तो जो क्रशिंग होगी वो विड्थ पर हो सकती है। तो सबसे पहले शेयरिंग एरिया फाइंड आउट करते हैं। शेयरिंग एरिया में जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू हब एंड ड्यू टू शाफ्ट, जो फोर्स है वो लग रहा है। अब वो फोर्स कितना है? W इंटू एल इंटू टाउ, यानी शेयरिंग एरिया इंटू शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग एरिया कितना था? W इंटू एल। शेयरिंग स्ट्रेस कितनी है? टाउ। तो जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है W इंटू एल इंटू टाउ। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की, अब जो की है उसने जो टॉर्क ट्रांसमिट की है
वो कितनी है? वो है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इनटू शाफ्ट रेडियस। शाफ्ट रेडियस कितनी होगी? शाफ्ट डाया अपॉन 2। जो फोर्स लग रहा है वो क्या था? W इंटू एल इंटू टाउ इंटू d/2। ये हो गया टॉर्क। अब जो टॉर्क है, जब हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लेते हैं तो उसमें जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज π/16 d³ टाउ। ठीक है, जब हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लेते हैं तो ये टॉर्क है। ऊपर जो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की है, दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू W इंटू एल इंटू टाउ इंटू d/2 इज इक्वल्स टू π/16 d³ इंटू टाउ। टॉर्क ट्रांसमिट हुआ, वैल्यू आ गई हमारे पास में, T इज इक्वल्स टू W इंटू एल इंटू टाउ इंटू d/2 इज इक्वल्स टू π/16 d³ टाउ। W इज इक्वल्स टू π/8 इंटू d²/L। ये फार्मूला बचा। जो दोनों तरफ जो वैल्यूज सेम थी उन्हें जब हम हटा देते हैं तो ये फार्मूला बचता है विड्थ का। W इज इक्वल्स टू 15.7 mm। ये हमारी mm में वैल्यू आई और हमने इसे एक वैल्यू ली, कंफर्म वैल्यू में ली 16 mm। अब हम उसका क्रशिंग फेलियर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्रशिंग फेलियर हो रहा है वो थिकनेस पर हो रहा है। क्रशिंग एरिया कितना है? T/2 इंटू एल। जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? क्रशिंग एरिया इंटू क्रशिंग स्ट्रेस, T/2 इंटू एल इंटू क्रशिंग स्ट्रेस। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की, टॉर्क ट्रांसमिट जो होगा कितना होगा? जो फोर्स है इंटू जो शाफ्ट रेडियस है। तो T इज इक्वल्स टू T/2 इंटू एल इंटू क्रशिंग स्ट्रेस इंटू d/2। दैट इज इक्वेशन 3। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया अगेन हम कंसिडर करेंगे। T इज इक्वल्स टू π/16 d³ इंटू टाउ। ये जो दो इक्वेशंस बनी है हमारी, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3, इन्हें जब हम इक्वेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी T/2 इंटू एल इंटू क्रशिंग स्ट्रेस इंटू d/2 इज इक्वल्स टू π/16 d³ टाउ। यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे, डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे हम 50, टाउ की वैल्यू, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पुट करेंगे 42, क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू पुट करेंगे 70, लेंथ की वैल्यू 62.5। तब यहाँ से हमें थिकनेस मिलेगी की 18.85 mm और राउंड फिगर में से जब हमने लिखा, इसे लिखा हमने 20 mm। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले L की वैल्यू मिली थी, देन W की वैल्यू और अब T की। तो हमने जब शेयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेसेस को कंसीडर किया तो हमारी जो वैल्यूज आई, लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू 62.5, विड्थ 16 mm, T थिकनेस 20 mm। हम एक और न्यूमेरिकल साथ के साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अ 45 mm डाया शाफ्ट is made of steel with a yield strength of 400 megapascal. A parallel key of size 14 mm wide and 9 mm thick, made of steel with a yield strength of 340 megapascal, is to be used. Find the required length of key if the shaft is loaded to transmit the maximum permissible torque. Use maximum shear stress theory and assume factor of safety 2. यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पैरेलल की का यूज़ किया गया है शाफ्ट में। ठीक है, और हमें जो थ्योरी यूज़ करनी है दैट इज़ शेयर स्ट्रेस थ्योरी, और यहाँ से हमें उस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या क्या दिया गया है हमें? D डायमीटर ऑफ शाफ्ट 45 mm, स्ट्रेस फॉर शाफ्ट 400 मेगापास्कल, और जब हमने मेगापास्कल को कन्वर्ट किया 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। विड्थ ऑफ की W इज इक्वल्स टू 14 mm, थिकनेस ऑफ की इज इक्वल्स टू 9 mm। स्ट्रेस फॉर की जो अभी पहले थी वो स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट थी, अब स्ट्रेस फॉर की 340 मेगापास्कल इज इक्वल्स टू 340 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमें डाटा गिवन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लिया 2 और हमें लेंथ ऑफ की फाइंड आउट करनी है।
तो जो स्ट्रेस है उसको यील्ड स्ट्रेस जो है फॉर शाफ्ट इज इक्वल्स टू होती है जो उस पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रही है इंटू 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये है हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, क्योंकि हमें इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यहाँ से हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। ये आता है मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर शाफ्ट अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वैल्यू पुट करी 400 अपॉन 2 इंटू 2, वैल्यू आई 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ से हम शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर की निकालेंगे। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर की क्या होगी? मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर की अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस जो की के लिए है वो है 340 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैल्यू पुट करी हमने 340 अपॉन 2 इंटू 2, वैल्यू आई 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर की। अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, जो हम मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं शाफ्ट एंड की के थ्रू। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था हमारा अभी π/16 इंटू टोमैक्स इंटू डी क्यू इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे टोमैक्स की फॉर शाफ्ट दैट वाज 100, डी डाया आया 45 mm, π/16 इंटू 100 इंटू 45 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू, जब वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। यहाँ टॉर्क है इसलिए न्यूटन mm। तो जो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट हुआ शाफ्ट एंड की के थ्रू वो हुआ 1.8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है की लेंथ की। तो ये जो टॉर्क है इसके इक्वल टू वैल्यू पुट करी लेंथ इंटू t/2 इंटू d/2 इंटू क्रशिंग स्ट्रेस। लेंथ की वैल्यू आई 1.8 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 17213। ये इन चीज़ों की ये जो बाकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी इक्वेशन, और जो वैल्यू आई दैट इज़ 104.6 mm। यहाँ से ये लेंथ की वैल्यू आई, और इनमें से जो लार्जर वैल्यू थी, जो पहले वाली वैल्यू आई और जो अब बाद वाली वैल्यू आई, उनमें से जो लार्जर वैल्यू है वो हम लेंगे, क्योंकि हमें हमेशा सेफ्टी पर्पस लेके चलना होता है कि ये एक बार कह रहा है कि कम वैल्यू अगर की लेंथ कम लेते हैं तो वो फेलियर नहीं होगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं उससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो फेलियर नहीं होगा। तो हमें ज़्यादा वाली वैल्यू हमेशा लेकर चलनी है। तो L इज इक्वल्स टू 104.6 mm, और जब हमने इसे राउंड फिगर में किया 105 mm। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पूरा होता है। थैंक यू।